राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ना लेनी चाहिए किसी से, ना ही किसी को देनी चाहिए। खास करके उधार में ना देनी चाहिए, ना लेनी चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ है और किस दिन हमें उस चीज़ को लेने से बचना चाहिए। अगर हमने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें गरीबी का मुंह देखना पड़ सकता है, दरिद्रता का मुंह देखना पड़ सकता है और घर पे लड़ाई झगड़ा, कई तरह की परेशानियां हमें आ सकती हैं। बैर विरोध हो सकता है, अनसरसरी हमारे शत्रु पैदा हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी बात है, मामूली सी है, देखने में सुनने में आपको लगेगा कि एक छोटी सी चीज़ है और बिल्कुल ही मामूली सी बात है, पर उसका बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। तो उसे हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या हमें कभी भी नमक किसी से उधार में नहीं लेना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, किसी से हमें नमक उधार में नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी को नमक उधार में देना चाहिए। कैसे, जैसे होता है कि चलो आजकल तो चलन कम हो गया है, पर व्यवस्था ऐसी होती है, जो गांव वाले एरिया होते हैं तो लोग एक दूसरे से, आस पड़ोस से केवल चीज़ें खत्म होने पर एक दूसरे से मांग लेते हैं या ले लेते हैं, फिर वो वापस भी कर देते हैं। तो ऐसा होता है, तो अब भी चलता है। जो गांव वाले एरिया हैं उनमें अभी भी ये चीज़ें चलती हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें कभी भी नमक किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, ना ही नमक किसी को उधार में देना चाहिए। अगर हम लेते हैं तो भी हमें परेशानियां आएंगी और अगर हम किसी को देते हैं तो भी हमें परेशानियां, हमारे घर से लक्ष्मी रुक जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खास करके नमक एक मामूली सी चीज़ है, पर कहते हैं ना उसका बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत बड़ा एक मीनिंग है उस चीज़ का। कहते हैं ना कि नमक हराम, जा हमारा नमक खाया है, जब हमने किसी का नमक खाया है तो उसका हमने कर्ज चुकाना है, नमक खाया है। तो नमक एक मामूली चीज़ नहीं है, आप मामूली सी नमक को ना समझिए। दोस्तों, एक तरीका ये भी है, अगर आपको कहीं से ज़रूरत पड़ भी जाती है नमक की, अगर ऐसा कोई समय आ जाता है कि आपको ज़रूरत पड़ भी गई है, तो अगर आपके घर पे कोई नमक मांगने के लिए आ जाता है तो आप कटोरी में उठा के अपने हाथ से नमक ना दें उससे। आप उसको बोल दें सीधा सीधा कि वहाँ पे नमक पड़ा है, वो अपने आप उठा ले। और ऐसे भी है कि अगर हमें भी किसी के घर की ज़रूरत पड़ती है तो उनके हाथ से भी हमें नमक नहीं लेना चाहिए। इवन कि हमें अपने मतलब कि हाथ से नमक उठा लें और कुछ ना कुछ वहाँ पे रख दें, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ उसके बदले में रख दें, चाहे एक सिक्का ही रख दें, तो कुछ ना कुछ रख दें। और दूसरा है कि हमें नमक, रविवार के दिन नमक कभी नहीं खरीदना चाहिए। अगर हम रविवार को नमक खरीदते हैं तो बहुत बुरा असर पड़ता है और बहुत चीज़ें हमारी खराब होने लग जाती है, क्रोध बढ़ता है, बड़ों को, बुजुर्गों को बीमारियां बढ़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी खराब होने लग जाती है। इसलिए दोस्तों, ये इस चीज़ से बचिए कि आपको कभी भी रविवार के दिन, खास करके रविवार के दिन नमक नहीं खरीदना है। रविवार को तो नमक खाना भी वर्जित होता है। अगर जिनका दोस्तों जैसे सूर्य खराब होता है, खास तौर पे सूर्य खराब होता है, तो उनको खास तौर पे कहा जाता है कि रविवार को नमक का त्याग कर दें। हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी खास करके हम मना करते हैं कि सूर्य खराब है, तो उसके लिए हम मना करते हैं कि रविवार के दिन आप नमक ना खाएं, मीठा खाएं, नमक का त्याग कर दें रविवार के दिन। तो नमक से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। देखो, नमक एक बहुत अच्छी चीज़ है। घर पे अगर हम नमक को रखते हैं, या रॉक सॉल्ट ला के हम एक डली घर पे रख देते हैं, तो घर की सारी नेगेटिविटी को नमक सोख लेता है। अगर आप सैटरडे के दिन नमक को घर पे एक कटोरे में भर के रख देते हो घर के बीचों बीच, तो पूरी वो नेगेटिविटी को सोख लेता है नमक। तो इतना बड़ा इसका महत्व है। अगर नमक आप थोड़ा सा, कोई घर का मेंबर्स बीमार हो, नजर लगी हो, तो सिर से उतार के आप फ्लश आउट कर दें, जहाँ कहीं वॉश बेसिन में गंदे पानी में बहा दें, तो भी वो नजर उतारता है और रोग को दूर करने की क्षमता रखता है। तो नमक से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। देखो, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बट जिस चीज का खास ख्याल रखें, ये चीज पता होनी चाहिए, हमें खास ख्याल रखना चाहिए। घर की गृहणियों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे घर पे अगर डिब्बे में, देखो, नमक को प्लास्टिक के किसी डिब्बे में भी नहीं रखना चाहिए, नमक को हमेशा कांच की बरनी में रखना चाहिए। कभी भी किसी भी स्टील में नमक को ना रखें, स्टील के डिब्बे में, और ना ही उसको प्लास्टिक की कोई ऐसा कोई डिब्बा है, अनब्रेकेबल जो आते हैं, उनमें भी नहीं रखना चाहिए। कोई आजकल बर्नियाँ मिलती हैं, तो बर्नी ले लें कांच की और उसमें नमक को भर के रखें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, नहीं तो नमक से, नमक नेगेटिविटी को सोखता है
पर नेगेटिविटी बढ़ती भी है नमक से। तो नमक को, खाने वाले नमक को आप खाली खुला ना छोड़े, जैसे किसी डब्बे में, बॉक्स में आपने खुला ही किचन में छोड़ दिया है, तो हमेशा नमक को ढक के आप रखिएगा, कभी भी खुला ना छोड़े। क्योंकि जो खाने वाला नमक होता है उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि खाने वाले नमक अगर आप खुला छोड़ोगे तो वो घर की नेगेटिविटी को, चीज़ों को सोखेगा, अपने अंदर खींचेगा। जब वो खींच लेगा तो जब वो आप खाओगे तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि नमक को कभी खुला नहीं छोड़ना है, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत बड़ा असर होता है हमारी लाइफ पे। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम अपने बच्चों को भी बताते हैं। माँ का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को, बेटियों को भी इन चीज़ों का ज्ञान दिया जाए, जब बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में समझाया जाए कि बच्चों को भी आगे इन चीज़ों का ज्ञान हो। जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं, हमारे बुज़ुर्गों को तो बिना पढ़े लिखे भी पता होता था, इन चीज़ों को फॉलो करते थे और करते थे। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाली भी लाती हैं, और हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें कई बार नुकसान भी लाती हैं। तो आप दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखिए, और अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का, हेल्थ का, वेल्थ का ख्याल रखिए। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि क्या आपको किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, या किस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है, किस तरह का हल चाहिए। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, मैसेज के द्वारा ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें मुझे कि कोई आपकी क्वेरी है, या छोटा मोटा कोई प्रश्न है, या किसी समस्या का समाधान चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें, तो उसके द्वारा आपको हल मिल जाएगा। पर फ़ोन कॉल पे आप कोशिश ना करें, क्योंकि फ़ोन कॉल पे हम नहीं उठा पाते हैं, और इतना समय नहीं रह पाता है कि सबकी कॉल्स उठाएं और बात कर पाएँ। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ राधे राधे।